हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू डाइट कुंडली। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ वेट लॉस रेसिपी। इस रेसिपी को आप अपने वेट लॉस डाइट प्लान में चाहे तो लंच में, ब्रेकफास्ट में या डिनर में कभी भी ऐड कर सकते हैं। काफ़ी हेल्दी है, टेस्टी है और इजी टू प्रिपेयर है ये रेसिपी। सिंगल सर्विंग में हमें केवल 181 कैलोरीज मिलती हैं। 200 कैलोरीज से भी कम है फ्रेंड्स। और शायद ही इस रेसिपी को यूट्यूब में किसी ने अभी तक शेयर किया हुआ होगा। ये एक ब्रांड न्यू रेसिपी है, ये भी बोल सकते हैं आप। और इस रेसिपी को हर कोई अपने डाइट में ऐड कर सकता है। जिन्हें पीसीओडी की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ में ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तो भी आप इस रेसिपी को अपने वेट लॉस डाइट प्लान में ईजिली ऐड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस हेल्दी लो कैलोरी वेट लॉस रेसिपी को किस तरीके से बनाना है। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मुझे पता है आप सभी लाइक ज़रूर करेंगे, इसलिए मैंने इस वीडियो को एक छोटा सा टारगेट दिया है। इस वीडियो पे 2000 लाइक्स होने चाहिए फ्रेंड्स। केवल 2 सेकंड का टाइम लगेगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस रेसिपी को किस तरीके से बनाना है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर 2 कप का मखाना ले रही हूँ और इसे हमें ड्राई रोस्ट करना है। 2 कप मखाने का वेट जो है ये नियरली 20 ग्राम के आसपास रहेगा। इसे हमें स्लो फ्लेम में ही रोस्ट करना है और रोस्ट करने में करीब 5 से लेके 8 मिनट का टाइम लगेगा। थोड़ी देर में आप देखेंगे तो मखाने को जब आप प्रेस करेंगे तो वो इस तरीके से टूटेगा और वो टुकड़ों के फॉर्म में हो जाएगा। तो दैट मीन्स मखाने जो है ये परफेक्टली रोस्ट हो गए हैं। तो रोस्ट करते वक्त ध्यान से रोस्ट करिएगा, आपको स्लो फ्लेम में ही इसे रोस्ट करना है। अदरवाइज़ मखाने ऊपर से तो एकदम लाल हो जाएंगे लेकिन अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे। अभी मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है ताकि यह ठंडा हो जाए। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को एक लो कैलोरी रेसिपी बनाने के लिए मैंने इसमें मखाना ऐड किया है। जैसे कि हम सबको जानते हैं मखाना में कैलोरीज कम मिलती है। 100 ग्राम के मखाने में केवल हमें 347 कैलोरीज मिलती हैं और मैंने इस रेसिपी में केवल 20 ग्राम का मखाना ऐड किया है और ये 2 लोगों की सर्विंग है। यानी सिंगल अगर आप अपने लिए बनाएंगे तो केवल आपको 1 कप मखाना ही लगेगा और उसमें हमें कैलोरीज जो है ये करीब 34 कैलोरीज मिलेंगी। अगर आपके पास मखाने नहीं हैं तो आप उस मोमेंट में मखाने की जगह पर इसमें आप ओट्स ऐड कर सकते हैं या फिर ज्वार की जो सूजी मिलती है, ज्वार का जो रवा मिलता है वो ऐड कर सकते हैं। ज्वार के फ्लेक्स भी मिलते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि हमें राइस पोहा मिलता है वैसे ही ज्वार का पोहा भी मिलता है, वो भी आप इसमें डाल के ले सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप उन ग्रेन्स को ऐड करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि इस रेसिपी की कैलोरीज बढ़ जाएंगी। अगर आपको इसे एक लिमिट कैलोरी में या कम कैलोरी में बनाना है तो उस मोमेंट पे आपको इसमें मखाना ऐड करना रहेगा। चलिए अब हम रायता का आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो पैन में मैंने 1 चम्मच का तेल ऐड किया है और इसमें मैं अभी थोड़ा सा जीरा ऐड कर रही हूँ और यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये है शेंगदाना मैंने करीब 10 ग्राम के आसपास ऐड किया है। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है और शेंगदाना आप नहीं खा रहे हैं तो उस मोमेंट पे आप 1 चम्मच का इसमें तिल ऐड कर लीजिएगा। जब शेंगदाना थोड़े से फ्राई हो जाए फिर इसमें हमें कड़ी पत्ता ऐड करना है। इसे फ्राई करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये है कद्दू या फिर पम्पकिन। ये मैं 100 ग्राम का ली थी और उसे मैंने ग्रेट कर लिया है और इसे ऐड करके हमें 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक बड़ा गाजर लिया है मैंने और उसे भी ग्रेट कर लिया है। इसका वेट भी 100 ग्राम है और इसे हमें अच्छे से फ्राई करना है। चूँकि ये स्टील का पैन है और तेल मैंने बहुत कम डाला है तो नीचे से सब्जियाँ चिपक रही थी, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है। ज़्यादा तेल डालेंगे तो कैलोरीज बढ़ जाएगी फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो तेल की जगह पे थोड़ा सा पानी भी हम ऐड कर सकते हैं। स्टार्टिंग में ही एक्चुअली मिर्ची डालना था बट मैं भूल गई थी, इसलिए बाद में मैंने मिर्ची ऐड किया है और इसे अच्छे से फ्राई करके ढक कर करीब हमें 5 से लेकर 8 मिनट तक कुक होने के लिए रहने देना है। फ्लेम जो है ये स्लो टू मीडियम फ्लेम में ही रखिएगा। यहाँ देखेंगे तो मखाने जो हैं ये अच्छे से ठंडे हो गए हैं। सो अभी मैंने मिक्सर ग्राइंडर में मखानों को ऐड कर दिया है और इसे दरदरा सा पीस लिया है और थोड़े से मखाने जो हैं ये मैं अलग से रख ली थी ताकि वो ऊपर से ड्रेसिंग करने के काम में आएगा। यहाँ देखेंगे तो ये जो हमारी सब्जियां हैं ये प्रॉपरली कुक हो गई हैं, सॉफ्ट हो गई हैं। सो अभी हमें करना क्या है, गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रहने देना है। ये काफ़ी ठंडे हो चुके हैं। सो अभी मैं इसे एक बाउल में ऐड कर रही हूँ। ऊपर से अब हमें इसमें ऐड करना है जो हमने मखाने का पाउडर बनाया है वो हमें इसमें ऐड करना है। इसके साथ में अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुकुम्बर 100 ग्राम का। एक मीडियम साइज़ का कुकुम्बर लिया था मैंने, उसे वॉश करके पील करके उसको ग्रेट कर लिया है। ये अभी हमें इसमें ऐड करना है। अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ दही। ये 200 ग्राम का दही है।
पूरा 1 कप भरकर नहीं है, 1 कप से कम है। अभी मैं आपको ये स्पून से बताती हूँ कितने चम्मच मैं ले रही हूँ। टोटल मैंने 10 चम्मच दही इसमें ऐड किया है। ये 2 लोगों की सर्विंग है, यानी इस रेसिपी को 2 लोग खाने वाले हैं। सो अगर आप सिंगल अपने लिए बना रहे हैं तो सारे इंग्रेडिएंट को आपको आधा कर लेना है। ऊपर से हमें स्वाद के अनुसार इसमें नमक ऐड कर लेना है और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसे एक 5 से लेके 10 मिनट तक हमें ढक कर साइड में रखना है। मखाने जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। सो जो दही का जो पानी है वो पूरा मखाना यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया है। अभी मैं इसको थोड़ा सा पतला बनाने के लिए इसमें मैंने आधा कप का पानी ऐड किया हुआ है फ्रेंड्स। सो ये ऑप्शनल है, आप एकदम गाढ़ा खाना चाहते हैं तो वैसे भी ले सकते हैं, या थोड़ा सा अगर आप इसे पतला खाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड ज़रूर कर लीजिएगा। इसे हमें अभी अच्छे से मिक्स कर लेना है और हमारी एक हेल्दी, हाइजीन, लो कैलोरी मखानी वेजिटेबल की जो रायता है या वेट लॉस रेसिपी ये बनकर रेडी है। इस रेसिपी को कभी भी ले सकते हैं फ्रेंड्स, चाहे तो ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, लंच में ले सकते हैं या डिनर में ले सकते हैं। काफ़ी हेल्दी है, टेस्टी है और काफ़ी ज़्यादा फिलिंग है ये रेसिपी। ये सिंगल सर्विंग है, जो देख रहे हैं आप बाउल में जो है ये पूरा सिंगल सर्विंग है। और ऊपर से मैंने इसमें थोड़े से जो मखाने मैंने रोस्ट करके रखे थे ना, ये अभी ऊपर से मैं इसमें ऐड की हूँ और थोड़ा सा मैं पम्पकिन सीड्स ऐड कर रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है पम्पकिन सीड डालना, आप चाहें तो डालिए, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं या फिर दूसरे सीड्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सिंगल सर्विंग में हमें कैलोरीज 181.17 कैलोरीज मिलती हैं। प्रोटीन 6.52 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 18.08 ग्राम्स है, फैट 8.89 ग्राम्स है और फाइबर 6.41 ग्राम्स मिल रहे हैं। कैल्शियम की बात करूँ तो कैल्शियम हमें नियरली 190 मिलीग्राम्स मिल रहा है। काफ़ी अच्छी मात्रा में इसमें हमें कैल्शियम मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, आप सभी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा ये रेसिपी कैसी बनी है। जब भी आप मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करते हैं तो प्लीज़ उसकी एक पिक्चर लेके मुझे इंस्टाग्राम में भी ज़रूर शेयर करिएगा। मेरी इंस्टाग्राम का आईडी है dietkundli24, आप मुझे यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मैंने डाइट कुंडली ऐप की मदद ली है। डाइट कुंडली ऐप को आप एंड्रॉयड प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। डाइट कुंडली ऐप के कैलकुलेट रेसिपी न्यूट्रिशन सेक्शन में जाकर हमें जिस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानना है उसमें हमने जो जो इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया है, जितने ग्राम में इस्तेमाल किया है, वो इंसर्ट करके नीचे कैलकुलेट का बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप उसे प्रेस करेंगे आपको उस रेसिपी का पूरा न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन डिटेल में पता चल जाएगा, यानी उसमें कितनी कैलोरीज है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स, इन सब की जानकारी काफ़ी आसानी से पता चल जाएगी। सो फ्रेंड्स, आप भी अपने घर में हेल्दी रेसिपी बनाइए और उस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप डाइट कुंडली ऐप की मदद ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप मेरे इन सारी रेसिपीज़ को पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप डाइट कुंडली ऐप के रेसिपी सेक्शन में जाकर आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव सबके साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। फिर से मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय, टेक केयर।